सिल पे पिसे जायके के शामी कबाब कितनी आसानी से बन सकते हैं इस तरकीब के साथ। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो दुआ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एक थम्स अप के साथ। ये 200 ग्राम चने की दाल है। इसको मैं गर्म पानी से धो के 40 से 45 मिनट के लिए भिगो दूंगी। अब एक पतीली में 2.25 कप पानी उबलने के लिए रख दिया। चूँकि 1 कप दाल थी इस वजह से, और इसमें हमने दाल का पानी ऑलरेडी फेंक दिया है। और अब मैं इसमें दाल डाल देती हूँ और उसके साथ ही आधा टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें और 1 टीस्पून लहसुन अदरक, ये इसमें हम शामिल कर देते हैं। और ये अब पकेगा आधे से पौन घंटे तक। थोड़ा सा पानी रह गया है और दाल तकरीबन गल गई है, तो मैंने इसको ढक्कन इसका ढक दिया है और इसको दम की आंच पे रख दिया है 5 मिनट के लिए। अब मैं फ़ौरन इसे मैश करूँगी इससे, मैशर से। अगर मैंने देर लगाई और उसको ठंडा होने दिया तो ये दाल अच्छी तरह से मैश नहीं होगी। और इसको हमें किसी चॉपर में, किसी चीज़ में नहीं पीसना, बल्कि इसको मैं मैशर से बहुत बारीक आराम से पीस लूँगी, क्योंकि ये अभी गरम है। अब देखें, इसमें अभी तक भाप उठ रही है और मैंने 2 मिनट के अंदर इसको बिल्कुल अच्छे से मैश कर लिया है। इस रेसिपी की खूबसूरती ये है कि ये बहुत झटपट आपके शामी कबाब तैयार होते हैं और इसमें कोई तरद्दुद नहीं करना पड़ता कि आप चॉपर में पीसें, उसके बाद चॉपर को भी धोएं, और बहुत, मुझे तो लगता है कि बड़ी हैसल है। शामी कबाब बनाने के लिए मैं व्हील शोल्डर ही को प्रेफर करती हूँ। आप कोई भी ले सकते हैं मीट, चाहे आप गोट का ले लें, लैम ले लें या चिकन ले लें, रेसिपी ये सेम ही रहेगी। तो व्हील शोल्डर लिया है मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब, लेकिन इसमें हड्डी शामिल है। और हड्डी मैं इसलिए रखती हूँ चूँकि हड्डी में ही जायका होता है। ये 1/4 प्याज है, इसको मैं छोटे टुकड़े कर लूँगी, ये भी गोश्त में जाएगा। प्याज इसमें थोड़ी सी जाएगी, वरना कबाब मीठे मीठे से हो जाते हैं, इसलिए मैंने कम प्याज डाली है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून बल्कि 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च और आधा टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालने के बाद इसमें 1 से 1.5 कप पानी डाल देती हूँ और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब इसको पकने के लिए रखेंगे हम। उबाल आने के बाद हल्की आंच कर देंगे और देर तक पकाएंगे, यहाँ तक कि बोटियों के रेशे रेशे अलग हो जाएं। गोश्त अच्छी तरह गल गया है, इसकी हड्डियाँ निकाल के अलग कर दी हैं। अब मैशर से इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब जो गोश्त हमने गलाया था, इसका रेशा रेशा बिल्कुल अलग हो गया है। और ये सब एक बड़े बर्तन में दालें और गोश्त ये डाल लिया। अब इसमें 1 टीस्पून भर के मैं भुना हुआ मसाला डाल रही हूँ। गरम मसाला, कुटी हुई मिर्च, नमक, सब चीज़ें ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ जब मैं गोश्त उबाल रही थी उस वक्त। और दालें उबालते वक्त भी मैंने कुटी मिर्च और गरम मसाला डाला था। आधी प्याज, 4-5 हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक जो बारीक काट लिया है वो सब इसमें डाल दिया। दही 4 बड़े चम्मच भर के ये डाल दिया हमने इसमें। अब हम सब इन चीज़ों को मिक्स करेंगे, इसका नमक चखेंगे। और इसमें अगर आपका दिल चाहे तो आप इसमें चाट मसाला भी मिला सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपको ये कितना चटपटा चाहिए।
जिस तरह हम आटा गूंदते हैं आप इसी तरह इसको अच्छी तरह गूंद लेंगी तो ये खूब मिक्स हो जाएगा। अच्छा, मिक्स करने के दौरान मुझे लगा कि इसमें मिर्च और नमक दोनों कम है, और मसाला मैंने थोड़ा सा और जो भुना हुआ मसाला था, 3 मसाले मिला के जो हम भूनते हैं, ज़ीरा, साबुत धनिया और कुटी मिर्च, तो वो वाला मसाला जो मैं तैयार रखती हूँ घर में उसको ऐड कर दिया। और ये थोड़ा सूखा सूखा सा था तो इसको मैंने इसके बैटर को सॉफ्ट करने के लिए मैंने दही के 3-4 चमचे और इसमें शामिल कर दिए। अगर गीला हो जाए आपका मसाला तो याद रखिए उसे खुली हुई किसी डिश में फ्रिज में रख दें ओवरनाइट। और अगर ये सूखा हो, थोड़ा सा ड्राई ड्राई लगे आपको, तो इसमें आप दही शामिल कर सकते हैं सॉफ्ट करने के लिए। पानी नहीं मिलाइएगा, दही से ये फूले फूले से और बहुत मज़ेदार बनते हैं। और ये बिल्कुल जैसे हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल ऐसे ही हमने इसको मिक्स करने के बाद अच्छे से मैंने इसको फोल्ड कर दिया था। तो ये सारा बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर हो गया है। और एक चीज़ जो आपने नोटिस की होगी, मैंने अभी तक इसमें अंडा नहीं मिलाया है, क्योंकि अंडा मैं अंदर नहीं डालती, उससे हल्की सी स्मेल रह जाती है कबाब में जब हम तलते हैं उसके बाद भी। तो अंडा अब हम ऊपर से लगाएंगे इसमें। अब कबाबों की ऐसी पैटी बना ली है हमने, और इसको मैं इस तरह से डिप करके इस तरह डिप करके मैं इसको और प्लेट में रखती जाऊंगी। इसके नीचे ना मैंने कोई मैदा आटा कोई चीज़ कुछ भी नहीं रखी है। इसको मैं डायरेक्ट फ्रीज़र में रखूँगी और मैं आपको बताऊंगी कितनी आसानी से ये बाहर आ जाते हैं फ्रीज़ होने के बाद। ऊपर से लगाने का मकसद ये कि जब ये आप तलेंगे तो उस वक्त आपको ये बार बार अंडा फेंट के इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है उस पर। ये ऑलरेडी आप इसको कोट कर चुके हैं अंडे से, तो लिहाजा आप बाहर निकालेंगे फ्रीज़र से, थॉ करेंगे और आराम से इसको तल लेंगे। ये देखें, ये सब कबाब पे अंडे की कोटिंग हो गई है। इन कबाबों का जायका ऐसा होगा जैसे आपने इनको सिल पे पीसा है। बहुत ही लजीज बिल्कुल। और बड़े थोड़े बड़े साइज़ के मैं इसलिए रखती हूँ कि बिल्कुल लगे शाही कबाब, शाही कोफ्ते, थोड़ा बड़ा अच्छा इसका लुक अच्छा आता है, देखने में अच्छे लगते हैं। किसी के सामने रखो तो लगता है कि भाई बड़े ज़बरदस्त डिसेंट साइज़ में कबाब हैं। कबाबों को फ्रीज़ किए हुए काफ़ी देर गुजर गई है। अब हम इसको निकालते हैं। ये देखिए ये फ्रीज़ हो गए हैं। अब ये देखिए बिल्कुल से चिपके हुए हैं। अब हम इसको गर्म पानी के नीचे थोड़ी देर के लिए बस ऐसे रखेंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से ये अलग हो जाते हैं। ये देखिए, अब इनको जिपलॉक में डाल दिया है। अंडा इस पे ऑलरेडी कोटेड है। बहुत खूबसूरत तले जाएंगे अगर आप अब तलेंगे इसको, बनिस्बत उसके कि आप अंडा मिक्स करें उसमें। अच्छा, ये इसलिए किया गया है कि अगर बाज़ औक़ात 2-3 कबाब भी तलने पड़ते हैं आपको, तो आप उसके लिए एक अंडा निकाल के तो नहीं फेंटेंगे 2-3 कबाब के लिए। अब कबाबों को शैलो फ्राई कर लेंगे इस तरह से। अब चूँकि हमने इसमें अंडे की कोटिंग कर ली थी पहले से, तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी कि हम इसको दोबारा कोट करें अंडे से। तो ये देखें कितने गोल्डन और शानदार कबाब जो हैं वो तले जा रहे हैं और बिल्कुल फर्म हैं ये। आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको यकीनन ये एहसास होगा, कभी आपने ज़िंदगी में सिल पे पिसे हुए कबाब खाए होंगे बोटी वाले, तो उसका यही जायका होता है। और इसी तरीके से वो जब आप इसे तोड़ते हैं, तो मैं आपको दिखा दूं,
कि ये बिल्कुल ऐसा इस तरीके से ज़बरदस्त किस्म का बोटी वाला कबाब है, लगता है सिल पे पीसा है आपने। और इसकी फरमाइश मेरी नीस हिना ने की थी मुझसे, इस वजह से मैं ये रेसिपी अपलोड कर रही हूँ।